तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीटीसी कम्युनिटी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई आज के दिन किस प्रकार से मार्केट में हमने अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, किस प्रकार से हमने आज के दिन अपनी ट्रेड्स को प्लान किया था और एज वेल एज जो अपनी कल के रात को लाइव स्ट्रीम हुई थी उसके अंदर कुछ हमने प्लानिंग वगैरह की थी, वो सब कुछ चीजें देखेंगे, रिव्यू करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि भाई कल के दिन निफ्टी बैंक एज वेल एज निफ्टी 50 कहां पर मोमेंटम कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक या फिर रीजन क्या हो सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, अपनी ट्रेड्स को डिकोड करेंगे आज के दिन के। ठीक है, पहली ट्रेड डिकोड करेंगे भाई निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है, निफ्टी 50 के अंदर आज के दिन हमने जो ट्रेड बनाई थी सिंपल लॉजिकल बेस्ड ट्रेड थी। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप देखो हमने एक कल रात को लाइव सेशन दिया था, उसके अंदर हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर मार्केट में एक वन साइडेड मोमेंटम आया है तो दूसरे दिन मार्केट क्या करेगा, सेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। राइट, एज वेल एज हमने एक और चीज देखा था कि भाई ऑन अ डेली टाइम फ्रेम मार्केट में कॉपी चार्ट प्राइस एक्शन काफी ज्यादा हमें दिखाई दे रहा था बार बार। कॉपी चार्ट प्राइस एक्शन होता क्या है एग्जैक्टली उसको समझने की कोशिश करो दोस्तों। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो एक बड़े फॉल के बाद, ये देखो यहां पर एक बड़ी कैंडल हुई थी, एक बड़े कैंडल के फॉल के बाद रिवर्सल कैंडल आपको देखने को मिली, बड़ी कैंडल फॉल के बाद एक रिवर्सल कैंडल आपको देखने को मिली, बड़ी कैंडल फॉल के बाद एक रिवर्सल कैंडल आपको देखने को मिली। राइट, बड़ी कैंडल फॉल के बाद एक बार फिर रिवर्सल कैंडल, बड़ी कैंडल फॉल के बाद एक बार फिर रिवर्सल कैंडल, बड़ी कैंडल फॉल के बाद फिर रिवर्सल कैंडल। हो क्या रहा है मार्केट में, ये चीजों को समझने की कोशिश करो। जब भी मार्केट गिर रहा है, तगड़ा गिर रहा है, तो एक बढ़िया रिवर्सल कैंडल भी दूसरे दिन क्रिएट हो रही थी मार्केट में। और यही सारी चीजें हमने कल रात के लाइव स्ट्रीम के अंदर बताई हुई थी और डिस्कस की हुई थी कि भाई जो मेरा पूरा व्यू रहेगा वो कल के दिन के लिए अपसाइड का रहेगा, यानी कि आज के दिन के लिए। और इसी का मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड भी करके रखा हुआ है, अभी अभी रिसेंटली अपलोड किया है एक शॉर्ट क्लिप जो कि कल रात के लाइव सेशन की थी। राइट, यहां पर हम करते हैं आज की ट्रेड्स को डिकोड, आके आप चेक कर सकते हो ये वाली लाइव स्ट्रीम, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल की, जाके जुड़ सकते हो। और यहां पर अपनी चलती है लाइव मार्केट कमेंट्री विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यानी कि लाइव मार्केट में होता क्या है, मेरा व्यू क्या है, मेरे पर्सनल ट्रेड्स क्या रहते हैं। ठीक है, मार्केट किस प्रकार से ट्रेड करना पसंद कर रहा है, ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीजें यहां पर अपडेट की जाती है, डिस्कस की जाती है अपनी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग में ही 9:15 9:30 के आसपास। ठीक है, 9:30 बजे से पहले हमने एक ट्रेड को अपडेट किया था। यहां पर कौन सी वाली ट्रेड थी, यहां पर आप देख सकते हो निफ्टी का 14 मार्च का 21,900 का सीई, 21,900 का कॉल अबाउट 150 रुपए के ऊपर हमने प्लान किया था। यानी कि यहां पर अगर आप चीज नोटिस करोगे तो यहां पर देखो क्या हुआ था, निफ्टी वन साइडेड डाउनफॉल में गया था और कल के दिन हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अपना व्यू क्या होगा, बुलिश साइड का रहेगा। मार्केट में ये स्विंग के ऊपर कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर हम बाइंग साइड के लिए प्लान कर रहे थे विद प्रीमियम ऑफ 150 इन 21,900 के कॉल के अंदर। राइट, उसके बाद क्या होता है वो सभी चीजें डिस्कस करेंगे, देख लेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बट भाई अंत तक जो भी बंदा इस वीडियो के साथ टिके रहेगा उसको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं आपको। राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखो काफी सारी चीजें हमने डिस्कस भी की थी। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था। उस वीडियो के बाद यहां पर अगर आप नोटिस करोगे एक और ट्रेड देखो, आज के दिन जो ट्रेड्स बनी है, हमने बनाई मिड कैप निफ्टी में, हमने बनाई निफ्टी बैंक में, हमने बनाई निफ्टी 50 में, और सभी ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रही थी आज के दिन और काफी बढ़िया प्रॉफिट बना था। निफ्टी मिड कैप निफ्टी में 20% का आरओआई बन चुका था। ठीक है, बट निफ्टी 50 के अंदर 100% का आरओआई बना था। ठीक है, हमने बाद में क्या किया था निफ्टी 50 के अंदर, यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो एग्जैक्टली 10 बजे के अराउंड, ठीक है, पहली ट्रेड को प्लान कब किया था, 9:23 के ऊपर, जहां पर हमने 21,900 का क्या किया था, सीई प्लान किया था अबाउट 150 रुपीज। राइट, उसके बाद प्लान क्या किया है, प्लान वही है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो, जब मार्केट में प्रीमियम्स ठंडे हो रहे थे,
राइट। मॉर्निंग में मार्केट में जब प्रीमियम ठंडे हो रहे थे तब हमने क्या किया, अपने प्लान को वही रखा बट स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम प्राइस को हमने चेंज किया। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो प्लान वाज सेम इन निफ्टी 50 बट माय साइड चेंज स्ट्राइक प्राइस, यानी कि मेरे साइड से मैं स्ट्राइक प्राइस चेंज कर रहा हूं। स्ट्राइक प्राइस कौन सा चेंज किया है, निफ्टी का 14 मार्च का 21,950 का सी किसके भाव के ऊपर लेना था, 125 से लेके 130 की रेंज के भाव में लेना था, राइट। उसके बाद उसका चार्ट भी हमने आपके साथ शेयर किया था, ठीक है, जिससे क्या होता है कि भाई आपको भी पता लगे कि भाई सामने वाला बंदा जो ट्रेड को अपडेट दे रहा है या फिर ट्रेड आपके साथ जो डिस्कस कर रहा है उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कभी भी मार्केट में ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना चाहिए या फिर ब्लाइंडली किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, राइट। एग्जैक्टली यहां पर आप देख सकते हो मार्केट अपने एक बढ़िया लोकेशन के पास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर जो प्रीमियम था वो 125 130 के करीब वाला भाव आ रहा था मिला के, तो यहां पर हमने उसी प्रीमियम को प्लान किया था। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद देख लेते भाई क्या क्या हुआ है। और जब ये ट्रेड ट्रिगर हुआ भाई क्या भयंकर मूव अपने को देखने को मिला। साथ ही में हमने बैंक निफ्टी को भी ट्रेड को प्लान किया था, ठीक है। बैंक निफ्टी की ट्रेड इसके ऊपर 46,800 के सी को प्लान किया था, राइट। और ये सभी चीजें वन बाय वन अपनी अपडेट हो रही थी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। उसके बाद आप देखो बैंक निफ्टी में भी हमने तुरंत उसी समय एक ट्रेड को अपडेट किया था कि भाई बैंक निफ्टी का 46,800 का सी अपने को 550 के ऊपर ट्रैक करके चलना है। उसके बाद आप देखो अपने ब्रेकआउट रूल्स, जब मार्केट में क्या हुआ, एक ब्रेकआउट आया, ठीक है, जिस लेवल के ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान कर रहे थे निफ्टी 50 के अंदर। कल रात वाले सेशन के अंदर मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग किस प्रकार से की जाती है और ब्रेकआउट ट्रेडिंग में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, इसके ऊपर जरूर मैं आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर एक सीरीज लाने वाला हूं, ठीक है, जिसके अंदर आपको पीपीटी के एग्जांपल के साथ, ठीक है, आपको थियरी प्रैक्टिकल सब कुछ देखने को मिलेगा। बस भाई जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और ये चैनल ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों तक, फैमिली मेंबर्स तक पहुंच जाना चाहिए ऑल इंडिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई यहीं पर दिया जाता है रियल कंटेंट और यहीं पर एग्जैक्टली बताया जाता है ट्रेड के पीछे का लॉजिक, रीजन डीकोड करके सब कुछ चीजें यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, राइट। आगे बढ़ने के बाद आप देखो यहां पर ब्रेकआउट जरूर हुआ है बट यहां पर ट्रेड वैलिड नहीं थी। क्यों, क्योंकि अपना जो 125 का जो प्राइस था भाई वो प्राइस ट्रिगर ही नहीं हुआ है। लोग एज अ बिगिनर ट्रेडर लोग क्यों ट्रैप होते हैं मार्केट में, और ब्रेकआउट ट्रेडिंग में लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे क्यों डुबा देते, इसके पीछे का एक ही रीजन है कि भाई वो ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं, ब्लाइंडली जस्ट क्या करते हैं, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया या फिर कोई भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया, बस लगा लिया निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ सी खरीद लो, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ पी खरीद लो। ये माइंडसेट से चलते भाई, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस भी मार्केट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते, राइट। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आने के ऊपर अगर आप उसी समय प्रीमियम नोटिस करोगे तो भाई हमने जो सिलेक्ट किया था 125 टू 130 की रेंज वाला प्रीमियम, ठीक है, मार्केट ने इस प्रीमियम को टेस्ट ही नहीं किया है, यानी कि ये जो ब्रेकआउट था अभी तक अपने लिए वैलिड ब्रेकआउट नहीं था। और उसके बाद वैलिड ब्रेकआउट कब हुआ वो भी नोटिस करो, हर एक चीजें वन बाय वन अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट दी जा रही है। बस इस टेलीग्राम चैनल की वैल्यू समझने की कोशिश करो, यहां पर कोई भी कॉल्स और टिप्स अपडेट नहीं दिए जा रहे, यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि जो आपको सपने बेचे जा रहे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के थ्रू ट्रेडर्स के तरफ से, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, ट्रेडर्स के तरफ से जो सपने बेचे जा रहे हैं, जैसे कि अभी अभी रिसेंटली मैंने एक अपडेट किया था, यहां पर ये देखो रियलिटी को लोग समझ नहीं रहे। ये देखो रियलिटी क्या है भाई, ये क्या है, फुल टाइम ट्रेडर, राइट। यहां पर आप नोटिस करो, इसका नाम आप सभी को पता होगा जस्ट बिकॉज ऑफ फेमस ट्रेडर, ठीक है, फेमस ट्रेडर, क्या ट्रेडर का नाम है आप ही देख लो, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा,
ठीक है, इसके मेंबर्स आके मुझे कुछ ना कुछ गाली वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो उससे बेटर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। बट यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे रियलिटी क्या है, 76,000 लोग फॉलो करके चल रहे, बट वो 76,000 लोग जो सरकार ने भाई मुफ्त का आंखों का इलाज करना स्टार्ट किया था ना, ये 76,000 लोग लगता है उन्हीं के साइड से थे, ठीक है, उन्होंने वहां पर ये ऑपरेशन किया था अपने आंखों का। अरे भाई ये फुल टाइम ट्रेडर है, इट्स माय जर्नी रिक्शा ड्राइवर टू फुल टाइम ट्रेडर, ठीक है, मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। रियलिटी क्या रहती है कि भाई आप किसको फॉलो करके चल रहे हो, क्या आपको वो सही कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, क्या आपको वो राइट डायरेक्शन में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। नहीं तो मैं आपको एक रियलिटी फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि आपको जब तक डेमो नहीं दिखाई देता या फिर कुछ ऐसा एग्जाम्पल ना दूं तब तक लोगों को रियलिटी या फिर कुछ चीजों के बारे में पता नहीं लगता। मैं आपको बता देता हूं, चलो मान के चलो आप एक स्कूल में सीख रहे हो, ठीक है, और उस स्कूल में मान के चलो एक मैथ का टीचर है, ठीक है, वो एक दिन मान के चलो स्कूल में नहीं आता, या फिर वो एक महीना स्कूल में नहीं आता, उसके जगह एक पीटी का टीचर है, वो आपको गणित पढ़ाता है, मैथ्स पढ़ा देता है, ठीक है, क्या वो उस लेवल का मैथ्स पढ़ा पाएगा, या फिर साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट लो, या मॉरल ऑफ द स्टोरी समझने की कोशिश करो कि भाई जो बंदा, ठीक है, एक अलग फील्ड में एक्सपर्ट है, वो इस फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज के ऊपर डायरेक्टली आके आपको एक्सपर्ट नहीं बना सकता, ठीक है, ये चीज फैक्ट है, बट लोग फैक्ट के अकॉर्डिंग चलना नहीं पसंद करते, ठीक है, लोग गौतम गंभीर को भी गाली देते हैं, बट गौतम गंभीर भी फैक्ट बताता है, ठीक है, मैं किसी को सपोर्ट करके नहीं चलता या फिर किसी के खिलाफ बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बट समझने की कोशिश करो रियलिटी होती क्या है, ठीक है, क्योंकि भाई अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, आपको 1 by 1 एजुकेशन मिल रहा है, देखो एक और चीज है कि भाई मार्केट में पैसा बनाया जा रहा है कोर्स बेच के, और आप यही नहीं समझ रहे, मार्केट में बेचे जा रहे आपको सपने, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद अगर यहां पर आप कुछ चीजों को नोटिस करोगे तो भाई जो ट्रेड हमने प्लान किया था उसके ट्रेड का रिजल्ट यहां पर आप देखो क्या हुआ था। बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान किया था 46,800 का, सी अबाउट 550, और इसने 550 से हाई कितने का लगाया है, 770 का हाई लगाया है, कितने का, 770 का, लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम। क्या कह रहा हूं मैं, बैंक निफ्टी के उसी सी कॉल के अंदर 46,800 का सी 200 पॉइंट का मोमेंटम मिला है। लॉजिक क्या था, सिंपल लॉजिक की था, जो कल रात को भी डिस्कस किया, आज सुबह भी डिस्कस किया, और जो डिस्कस किया उसके ऊपर ही हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। यानी कि यही नहीं कह रहा हूं कि भाई आके बस टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस के साथ ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना भी एक आर्ट है, राइट, और वो आर्ट में हम बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। क्या था अपना टेक्निकल एनालिसिस, क्या था कि अगर मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे जाता है या फिर डेज लो के ब्रेकडाउन के ऊपर मार्केट ट्रेड करता है, तो भाई यहां पर मार्केट क्या करेगा, सेलर्स को ट्रैप करने की कोशिश करेगा, और मार्केट में अगर ये सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे तो भाई मार्केट में आएगा एक बढ़िया बुलिश मोमेंटम, और उसी मोमेंटम को अपने को करना था क्या, कैप्चर, राइट। दो ट्रेड बने थे आज के दिन, निफ्टी 50 का बना प्रॉफिट बना, निफ्टी 50 के ट्रेड के अंदर आप देखो क्या प्रॉफिट बना है, 125 का भाव, क्या कह रहा हूं मैं, 125 का भाव चला जाता है 250 के हाई के ऊपर। आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बन जाता है, 100% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक ट्रेड में पैसा डबल, ठीक है, बट ये मैं रियलिटी नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये रियलिटी है ही नहीं, ठीक है, रियलिटी क्या है, आप क्या यहां पर 125 पे खरीद के सीधा 126 250 पे बेच सकते हो, नहीं। अभी यहां पर आती है असली रियलिटी। असली रियलिटी क्या है कि दोस्तों यहां पर जब 20% का आरओआई कंप्लीट हुआ, यहां पर हमने कुछ क्वांटिटीज को बुक किया, क्यों बुक किया, उसका रीजन क्या है वो समझने की कोशिश करो। क्यों, क्योंकि 10% की रिस्क अपनी रहती है हर एक ट्रेड के अंदर, और हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं 20% का रिवॉर्ड, यानी कि 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अपना कैप्चर होना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद जो बची हुई क्वांटिटी रहती है वो हम एक बड़े टारगेट के लिए लेके चलते हैं, यानी कि जब यहां पर अपना टारगेट 20% कंप्लीट हुआ था,
वहां पर अपनी 50% क्वांटिटी एग्जिट हुई और बची हुई क्वांटिटी ट्रेल कर करके सीधा 250 पॉइंट के लिए, सॉरी 125 पॉइंट का मोमेंटम, 100% आरओआई की ये ट्रेड बनी। ठीक है, तो ये होता है रियलिटी फैक्ट। ठीक है, यहां पर भी जब 100 पॉइंट की ट्रेड बनी, कुछ क्वांटिटीज निकाल दी, फिर अपडेट किया था। क्या अपडेट था आप देखो, अभी तो और चलेगा। ठीक है, क्या अपडेट था अपना वो समझने की कोशिश करो। जस्ट अ सेकेंड, अपना अपडेट क्या था मैं आपको दिखा देता हूं वन बाय वन कि भाई मार्केट में लाइव मार्केट कमेंट्री मैं क्यों करता हूं और लाइव मार्केट अलर्ट्स या फिर जो कुछ भी हो रहा है लाइव मार्केट में वो आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूं, उसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, समझने की कोशिश करो। यहीं पर मैं आपको अपडेट दिखाने की कोशिश करता हूं। जस्ट अ सेकेंड देखो, जस्ट अ सेकेंड देखो यहां पर क्या डाला है, देखो क्या है भाई, बैंक निफ्टी थोड़ा और फटेगा। ठीक है, ये जो मोमेंटम आया था एक्स्ट्रा, ठीक है 100 पॉइंट के बाद जो आगे जाके 100 पॉइंट और जो मोमेंटम आया था, यानी कि टोटल उसी ट्रेड के अंदर 46,800 के सी के अंदर क्या कह रहा हूं मैं, जो 200 पॉइंट का मोमेंटम आया था उसमें से 100 पॉइंट पहले तो हमने कैप्चर कर लिए थे। ठीक है, और बची हुई जो क्वांटिटीज थी उस क्वांटिटीज को लेके मैं चल रहा था। क्यों? क्योंकि यहां पर अपडेट क्या किया है, बैंक निफ्टी थोड़ा और फटेगा। ठीक है, पहले एक थोड़ा सा मोमेंटम लॉस आएगा और फिर फटने की कोशिश कर सकता है। यानी कि क्या है, मार्केट में अपडेट देखो क्या हुआ है कि भाई मार्केट में अभी भी मैं लेके चलना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट में हुए हैं सेलर्स ट्रैप, और सेलिंग ट्रैप के ऊपर एक मोमेंटम अच्छा मिलता है और बड़ा मोमेंटम मिलता है। यही प्लान ऑफ एक्शन लेके चल रहे थे हम, और उसी प्लान ऑफ एक्शन के बाद जो मोमेंटम कंटिन्यू रहा है भाई दोस्तों, यहां पर देखो उसी ट्रेड के अंदर 200 पॉइंट की रैली, और यहां पर आप देखो ये प्रीमियम ड्रॉप के बाद आई है। और जैसे कि हमने अपडेट किया था कि भाई एक थोड़ा सा मोमेंटम लॉस होगा और उसके बाद ये वापस से ब्लास्ट करने की कोशिश करेगा। वापस से जब इसने 660 का अमाउंट ब्रेक किया, प्राइस ब्रेक किया, इसने सीधा 770 का हाई लगा दिया था ऊपर की साइड। और ठीक है, तो ये चीजें होती है, इसी को कहते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग और ऑब्जर्वेशन ट्रेडिंग, कि भाई मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट की रियलिटी क्या है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे की जाती है विथ लॉजिकल बेस, विदाउट एनी इंडिकेटर। ठीक है, कुछ इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद रखना, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इंडिकेटर से पैसे नहीं बनते, इंडिकेटर से भी आप पैसे बना सकते हो, बट चीजों को समझ के जितना पैसा बना सकते हो उतना इंडिकेटर बेस से नहीं बना पाओगे। ठीक है, दो टाइप के ट्रेडर रहते हैं, एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर और एक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर। ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, वो भी बन सकते हैं, बट चीजों को समझो। अगर आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर हो तो उसी एक दो इंडिकेटर्स को लेके चलो और लगातार उसी के ऊपर ही ट्रेड करते रहो। ठीक है, आप क्या करते हो एज अ बिगिनर ट्रेडर, कंगारू की तरह। ठीक है, कंगारू जो ऑस्ट्रेलिया का जो कुछ भी है, कंगारू कहते हैं उसको, उसकी तरह यहां से वहां, वहां से यहां जंप कर रहे हो। जंपिंग जैक बनने की कोशिश मत करो। सिंपल क्लीन अपने चार्ट को रखो और सिंपल साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करो। भाई दिख रहा है ट्रेड, वैलिड है ट्रेड तो खरीद लो, नहीं दिख रहा है ट्रेड, वैलिड नहीं है तो आराम करो। ये चीजों को समझो। कभी कभार कैपिटल बचाना ये भी एक ट्रेडिंग का एक पार्ट है। इतनी बड़ी ट्रेड्स के बाद क्या भाई आप दिन भर में ट्रेड करने वाले हो? पहले एक चीज याद रखना, जब भी मेरा मोटिव क्या रहता है, कम से कम 100 पॉइंट बना लूं। ठीक है, मार्केट में कम से कम 100 पॉइंट बना लूं, ये मेरा पहला मोटिव रहता है। एक बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैप्चर करने की कोशिश करो। 10% का अपनी रिस्क रहती है, 20%, 25%, 30% का अपन रिवॉर्ड कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अगर मोमेंटम अपने डायरेक्शन में तो भाई विनिंग ट्रेड से मेरा फंडा सिंपल है, विनिंग ट्रेड को कभी भी छोड़ना नहीं है। जितना खींच सकते हो लंबा खींचने की कोशिश करो। ठीक है, डिपेंड ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट, डिपेंड ऑन योर क्वांटिटी मैनेजमेंट एंड डिपेंड ऑन योर मनी मैनेजमेंट। राइट, आगे बढ़ते, एक और ट्रेड को अपडेट किया, एक और ट्रेड को प्लान किया। प्लान कौन सी ट्रेड किया था? 0.5 के सेटअप को, बट जो कि ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई थी। ये वाली ट्रेड को प्लान किया था हमने निफ्टी बैंक के अंदर। ठीक है,
क्या हुआ था, वन साइडेड मोमेंटम के बाद हम प्लान करके चल रहे थे 0.5 का सेटअप, बट ये सेटअप ट्रिगर नहीं हुआ। ठीक है, वन बाय वन अपडेट्स देखो, ये सेटअप के ऊपर, ठीक है, सेटअप लगाना आसान है बट सेटअप को एग्जीक्यूट करना उतना ही थोड़ा सा मुश्किल का काम है, बिकॉज ऑफ काफी सारे लोग ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं आंख बंद करके। क्यों? क्योंकि भाई सरकार ने उनका जो ऑपरेशन किया है आंखों का, वो फोकट में किया है, इसलिए सभी लोग अंधे बैठ के ट्रेड कर जाते हैं। ठीक है, अंधे की तरह ट्रेड नहीं करना है। आप एजुकेटेड आदमी हो, ठीक है, आप नए भारत की न्यू हो, तो भाई उस भारत की तरह सोचो। ठीक है, वो जो आप ट्रेडिंग करियर अपना बूस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके बारे में सोचो थोड़ा। ठीक है, खाली आप आके ब्लाइंडली जब भी ट्रेड करोगे तो भाई ये क्या, ये सही तरीका नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। ठीक है, हमने क्या प्लान किया था ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी में हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लान किया था। ठीक है, स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक हमने क्या प्लान किया था, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, सॉरी यहां पर है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को प्लान किया था स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक 0.5 के सेटअप को। यहां पर चीजें क्या हुई है वो समझने की कोशिश करो। ये 0.5 का सेटअप स्टार्टिंग में वैलिड था बट उसके बाद वैलिड नहीं था। क्यों? उसका रीजन क्या है, मैं अभी आपको यहां पर वन बाय वन बताने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पर क्या अपडेट है, लोग क्या करते हैं, जैसे 0.5 सेटअप, क्योंकि काफी सारे यूट्यूबर्स आपको बता चुके होंगे कि भाई 0.5 सेटअप को ट्रेड किया करो, पुल बैक वाली एंट्री बना ली जाती है 0.5 के ऊपर और यहां से हम बुलिश मोमेंटम में चलते हैं, छोटा रिस्क रहता है, बड़ा रिवॉर्ड मिल जाता है। बट रियलिटी कौन बताएगा, इसके पीछे जो रूल्स रहते हैं, रेगुलेशंस रहते हैं, किस प्रकार से एग्जीक्यूट किया जाता है, ये कौन बताएगा? कोई बताने वाला बंदा नहीं है राइट डायरेक्शन में आपको, ये मैं पक्की बात कह सकता हूं गारंटी के साथ। बस आके खाली बकचोदी करके आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है और लोग भी क्या करते हैं, लाइक 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 करके उसके एल्गोरिदम को इतनी वाइब दे जाते हैं कि हर एक बार यूट्यूब ओपन करे तो भाई उसी की वीडियो ट्रेंडिंग में रहती है। ठीक है, ये यहां पर देखो क्या हुआ है, अपडेट क्या था कि 0.5 को सेटअप को मैं प्लान जरूर कर रहा हूं बट डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं कर रहा हूं। क्यों डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं कर रहा हूं, उसका रीजन मैंने यहां पर नीचे की साइड वॉइस नोट भेजी थी, उसके अंदर डाल दिया है। क्या डाला है यहां पर, रिजेक्शन चाहिए, विदाउट रिजेक्शन या सक्सेस नहीं मिलेगा इस ट्रेड के अंदर। उसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वही दिखाने की कोशिश करूंगा। 46,800 वापस से उसी सी को प्लान जरूर किया है यहां पर। ठीक है, प्लान लगातार कर रहे उसके बाद यहां पर अपडेट किया बैंक निफ्टी का वही सी 550 के ऊपर विथ एसएल ऑफ ओनली 10%। चार्ट को अपडेट किया, चार्ट अपडेट के बाद आप देखो एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ है, मार्केट नीचे ही गया है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं इसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्यों मैंने कहा कि भाई अपने को डायरेक्ट एंट्री को प्लान नहीं करना है। ठीक है, इसके ऊपर पीपीटी रेडी हो रही है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली 0.5 के ऊपर डायरेक्ट एंट्रीज को कब प्लान किया जाता है, पुल बैक एंट्रीज को कब प्लान किया जाता है, सस्टेनेबल एंट्रीज को कब प्लान किया जाता है। ठीक है, कब मार्केट में आप 0.5 के सेटअप को रिवर्सल बेस के लिए यूज कर सकते हो, ये सब चीजें यहां पर डालने वाला हूं नेक्स्ट वीक से। ठीक है, यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो क्या है, मार्केट ब्रोकिंग 0.618 एरिया, अपनी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई, जो अपडेट किया था वो ट्रिगर नहीं हुआ। अपडेट ट्रिगर नहीं हुआ तो यहां पर हमने क्या डाला है, 0.5 सेटअप अभी जो है ये अपने लिए वैलिड नहीं है। उसका रीजन क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट ने 0.618 के नीचे दिया था कैंडल क्लोजिंग बेस। अगर यहां पर 0.618 के नीचे कैंडल क्लोजिंग बेस मिल चुका है तो ये जो पुल बैक एंट्रीज हुई थी, ठीक है, यहां पर आप देखो साइकोलॉजी को समझो, मार्केट में ये जो ट्रेंड आया था और ये पुल बैक बायर्स जो 0.5 के ऊपर काम करते या फिर 0.618 के ऊपर काम करते, वो क्या करेंगे, बाइंग के लिए ट्राई करेंगे और यहीं पर अगर मार्केट फेल कर जाता है तो यहां से आपको डाउन साइड मोमेंटम भी मिलता है 0.5 के बाद। तो इस मोमेंटम को हमने ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके कैप्चर करने की कोशिश की विद 0.5 रिवर्सल सेटअप। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, 0.5 का रिवर्सल सेटअप, यही चीज वापस से ड्रॉ करेंगे स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक।
ठीक है 0.5 का ये लोकेशन निकल के आ रहा है। यहां पर आप देखो नेक्स्ट अपडेट क्या था, लास्ट ट्रेड अपडेट था अपना आज के दिन का, क्या अपडेट था उस चीज को समझो। वेटिंग फॉर द मैरिड कैंडल सेटअप विद कंबाइंड ऑफ 0.5 रिवर्सल सेटअप, राइट। प्लान क्या था अपना कि भाई मार्केट यहां पर पुल बैक देगा और इसके बाद यहां से नीचे आने की कोशिश करेगा, जितना लपेट सकते हो उतना लपेटना है अपने को, ये प्लान था। और 10% की रिस्क वापस से, मेरी एसएल थ्योरी आप सभी को पता है, जितने भी लोग मेरे पुराने साथ जुड़े हुए उन सभी को पता है, ज्यादा से ज्यादा अपना 10% 12% का एसएल रहता है, 20%, 25-30% अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। 20% रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अपना 1:2, 1:2.5, 1:3 का रहता है और इसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट में 1:1 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे जब तक आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% नहीं है, ठीक है। 50-50% अगर आपकी एक्यूरेसी है तो भाई आपको चाहिए 1:2 का मैक्स टू मैक्स रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, क्योंकि अगर 1:1 रहेगा तो 5 ट्रेड प्रॉफिट में 5 ट्रेड नुकसान में 5-5 हजार चले गए तो जीरो अमाउंट मिल जाता है आपको। तो इसलिए 1:2 की आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैप्चर करने का प्लान रहना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ भाई, मार्केट में क्या हुआ वो चीजें नोटिस करने की कोशिश करो। बढ़िया मोमेंटम स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहां पर डिस्कस किया जा रहा था वन बाय वन, बढ़िया मोमेंटम स्टार्ट हुआ और उसके बाद आप देखो क्या हुआ है एटीएम के ऊपर। लास्ट में क्या है कि समय काफी ज्यादा कम बचा है। पहली चीज, मार्केट में 2 बजे के बाद में मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, ठीक है। अगर दिखा रहा हूं तो याद रखना 50% ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी रहेगी मेरी, ज्यादा कुछ क्वांटिटी नहीं रहेगी, ठीक है। यहां पर आप देखो क्या हुआ है, स्पॉट चार्ट जो है, ठीक है, एटीएम के ऊपर ट्रेड किया है 46,900 के पुट के अंदर, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछली बार भी वीडियो में कहा था 2 बजे के बाद अपने को एटीएम के पास ही ट्रेड करना चाहिए। अगर एक्सपायरी हो या फिर अगर आपको लग रहा है कि भाई सुबह से 2 बार 3 बार बड़े मोमेंटम आ चुके हैं तो लास्ट मोमेंटम आप होप करके चल रहे हो कि एक मोमेंटम हो जाएगा, तो इसलिए उसके अंदर रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अगर मार्केट ने फर्स्ट सेशन में सेकंड सेशन में आपको ट्रेड प्रोवाइड किया है तो ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट थर्ड सेशन में प्रोवाइड करेगा आपको ट्रेड, साइडवेज भी हो सकता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि भाई थर्ड सेशन के अंदर लिमिटेड क्वांटिटी ही रखना है, 50% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना है। नोटिस करो क्या हुआ है, एग्जैक्टली 46,900 जो कि अपना 0.5 का लेवल था, वहां से मार्केट ने लगभग 200 पॉइंट का फॉल दिखाया है। और प्रीमियम कितना बड़ा है एटीएम का प्रीमियम यहां से 100 पॉइंट बड़ा है, 390 से लेके 490, ठीक है। यानी कि क्या हुआ है 100 पॉइंट एक और सेंचुरी, ठीक है। ये कितनी बार इस साल सेंचुरी हुई है भाई, आप गिन लो, आके टेलीग्राम के ऊपर गिन लो कि भाई कितनी बार हमने हफ्ते भर में कितनी सेंचुरीज लगाई है। और 1 जनवरी से लेके आज की रिसेंटली डेट 14 मार्च तक कितनी बार हमने 100+ पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर किया है, ठीक है। पूरी हिस्ट्री ऑन टेलीग्राम चैनल अपडेटेड है, आप बस रिव्यू करो पूरे चैनल को, ठीक है। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो बैंक निफ्टी तो 200 पॉइंट मोमेंटम कर चुका है, बट निफ्टी का जो पुट का जो प्रीमियम है वो खाली 100 पॉइंट मोमेंटम किया है। क्यों? क्योंकि आप एटीएम के ऊपर काम कर रहे हो जिसका डेल्टा रहता है 0.5 का, यानी कि अगर मार्केट 10 पॉइंट मोमेंटम कर रहा है स्पॉट चार्ट तो आपका प्रीमियम खाली 5 पॉइंट का ही मोमेंटम करेगा। 100 पॉइंट अगर स्पॉट चार्ट मोमेंटम कर रहा है तो आपका प्रीमियम 50 पॉइंट ही मोमेंटम करेगा अकॉर्डिंग टू डेल्टा, राइट। तो उसके हिसाब से परफेक्टली 100 पॉइंट का मोमेंटम मिला है और बढ़िया सेशन रहा है आज के दिन का। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लग रही है, आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको ये रियल कंटेंट जो प्रोवाइड किया जा रहा है 1 by 1 मिनट बाय मिनट चार्ट अपडेट के थ्रू विद लाइव मार्केट अलर्ट्स एंड लाइव मार्केट कमेंट्री। आई होप आपको ये पसंद आ रही है। भाई रिव्यू जरूर देना, कमेंट बॉक्स में जितना हो सके आप रिव्यू देने की कोशिश करो, कमेंट करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा,
भाई थोड़ा बहुत मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस और कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा और रियल कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ने के साथ थोड़ा सा समझते कई कल के दिन मार्केट कहां पर मोमेंटम करेगा एंड देन उसके पीछे का लॉजिक और रीजन क्या हो सकता है, ये सब चीजें डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पहले भी अपडेट दे चुका हूं एक चार्ट को, यहां पर उस चार्ट को आप जाके देख सकते हो ऑन अ टेलीग्राम, लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन। ठीक है, स्टार्ट करते। शुरुआत करेंगे भाई यहां पर निफ्टी 50 से कि निफ्टी 50 में मेरा व्यू क्या है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिवर्स टाइम फ्रेम थ्योरी किसी भी ऑप्शन ट्रेडर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए, इंट्राडे ट्रेडर के लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट डेली टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग में व्यू को क्लियर करने के लिए। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है भाई, सीधा सीधा आप देखो क्या है, ये ट्रेंड लाइन चल रही है, मार्केट क्या कर रहा है, लगातार इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है। कैसे रिस्पेक्ट दे रहा है, यहां पर सपोर्ट ले रहा है, यहां पर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, और यहां पर भी सपोर्ट ले रहा है। अभी यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। इस कैंडल ने, बड़ी कैंडल ने कल के दिन ही ब्रेकआउट दे दिया था, आज के दिन क्या मिला है, इसका पुल बैक मिला है। बट ये जो पुल बैक वाली कैंडल है, ठीक है, ये मैं आपको एक मजेदार किस्सा बताने वाला हूं। देखो किस्सा यानी कि प्रॉपर प्राइस एक्शन बताऊंगा। ठीक है, यहां पर आप नोटिस करोगे तो मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा ये जो पुल बैक वाली कैंडल है क्या बनी है। ठीक है, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम ब्रेकडाउन हो चुका है, पुल बैक आ चुका है, बट जो पुल बैक वाली कैंडल है ये क्या बन चुकी है, द इनसाइडर बार। ठीक है, इनसाइड बार बन चुका है। तो प्लान वॉज वेरी वेरी क्लियर एंड सिंपल कि भाई ये मदर बार का लो निकल जाता है, जिसका ऑन एन एवरेज मैं राउंड नंबर लेना चाहूंगा, ऑन एन एवरेज जो प्राइस निकल के आ रहा है 21,900। ठीक है, अगर कल के दिन मार्केट इस 21,900 को ब्रेक कर जाता है तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी, पुट साइड की अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो इसको हम थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करेंगे। चलो चलते हैं ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मार्केट में समझने की कोशिश करो, ये क्या बन चुका था, स्विंग हाई। यहां से मार्केट में गिरावट आई थी, ये पुल बैक आया है, अभी वापस से ये कंटिन्यूएशन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम इंट्राडे पर्पस के हिसाब से कुछ लेवल्स एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करके देखेंगे कि भाई कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड लोकेशंस निकल के आ रहे हैं। तो कल के दिन का हाई कौन से वाले, 12 मार्च के दिन का हाई, 12 नहीं 13 मार्च के दिन का हाई से लेके आज के दिन का लो। ठीक है, 13 तारीख का हाई, 13 तारीख का लो निफ्टी 50 में मैंने कंबाइंड किया है। एग्जैक्टली अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट में 0.5 के लेवल पर ही मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अपने लिए सिंपल प्लान ऑफ एक्शन हो क्या सकता है उसको थोड़ा सा नोटिस करेंगे। देखो ये तो चीजें क्लियर हो चुकी है कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड है। तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में कब जाएगा या फिर रिवर्सल कब होगा, उसके लिए प्लान करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नियरेस्ट जो ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम नियरेस्ट जितने भी स्विंग बने हैं क्या करेंगे, उनको मार्क करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं करूंगा आज के दिन का डेज हाई मार्क। ठीक है, एज वेल एज नियरेस्ट स्विंग लो मार्क करूंगा। ठीक है, अपने लिए फंडा सिंपल है, अगर मार्केट इस रेंज के बाहर निकलता है तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, इस रेंज को मैं ऑरेंज कर देता हूं, मार्केट अगर इस रेंज के बाहर निकलता है कल के दिन तो हम इसको ट्रेड करेंगे। सिंपल, क्यों, क्योंकि आप सभी को पता है, क्या पता है, ये क्या लेवल है 0.5 का। ठीक है, अगर मार्केट को यहां से अपने ट्रेंड को कंटिन्यूएशन करना है तो भाई इस लेवल का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा और ब्रेकडाउन के बाद वापस से आप टारगेट रख सकते हो 21,900। बीच वाला लेवल रहेगा आपका 22,000 जो कि राउंड नंबर एरिया का लेवल है, राइट। वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हो और ट्रेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट टारगेट रहेगा आपका 21,900 का। तो प्लान वाज वेरी वेरी सिंपल। सिंपल प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, तो बने रहो। क्या है, इसके नीचे अपने को क्या करना है, पुट को बाय करना है। ये ट्रेड वैलिड कब होगा, जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग देगा तभी ये ट्रेड वैलिड होगा विथ एसएल ऑफ ओनली एंड ओनली 10% एसएल थियरी। ठीक है, अगर थोड़ा देखो कल के दिन फ्राइडे के दिन थोड़ा सा प्रीमियम एक्सपेंसिव हो गए तो ज्यादा आईटीएम में चलने की कोशिश मत करो, आप ट्राई कर सकते हो एटीएम के ऊपर ट्रेड करने के लिए। उसके बाद याद रखना
आप कंटिन्यूएशन को ट्रेड कर रहे हो, राइट। ये क्या है, कंटिन्यूएशन को ट्रेड कर रहे हो, तो एन फॉर्मेशन मुझे नहीं लगता कि उतना जरूरी है, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, मुझे नहीं लगता कि एंड फॉर्मेशन को आपको ट्रेड करना चाहिए कल के दिन। अगर कंटिन्यूएशन के लिए आप ट्रेड कर रहे हो, तो अगर यहां पर कैंडल क्लोजिंग बेस भी मिलता है या फिर हल्का सा रिटेस्ट भी मिल रहा है, तो रिटेस्ट के ऊपर ही ट्रेड बना सकते हो। पूरे एंड फॉर्मेशन का वेट करने की कोई जरूरत नहीं बनेगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हो, राइट। और जितने भी लोग आज के दिन बाई करके चल रहे, उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस इस स्विंग के नीचे लाके रखे होंगे, ठीक है, या फिर उन्होंने अपने माइंड में प्लान किया होगा कि कल के दिन मैं इसके नीचे एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। प्लान वॉज वेरी वेरी क्लियर कि 20,080 के नीचे हम सेल करके चलेंगे विद कैंडल क्लोजिंग बेस, ठीक है। टारगेट रहेगा 21,900 तक का। इफ मार्केट ओपन फ्लैट, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए, कंडीशंस को भी समझने की कोशिश करो। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये लेवल ब्रेक ना करके मार्केट अपने करंट डे हाई, यानी कि आज के दिन का हाई, यानी कि जो कल के दिन अपने लिए प्रीवियस डे हाई का काम करने वाला है, अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर जाता है, तो भाई अपने लिए एक प्रॉपर वैलिड अपॉर्चुनिटी बनेगी अपसाइड के लिए। कहां तक बनेगी वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, वापस से फुल फिप को ड्रॉ करेंगे, अपने टारगेट्स को भी डिसाइड करना आना चाहिए, राइट। क्या करेंगे हम, ये फुल फिप को ड्रॉ करेंगे। यहां पर नोटिस करो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट नोटिस करो, क्या नोटिस करो कि भाई यहां पर अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड बना रहे हो, तो क्या हम डायरेक्ट ब्रेकआउट को प्लान कर सकते हैं या फिर कैंडल क्लोजिंग बेस ब्रेकआउट को प्लान कर सकते हैं, यस और नो, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा भाई क्या है। यहां पर जा सकते हो, नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि 0.618 का एरिया तुरंत आ रहा है। तो वेट करो एक एन फॉर्मेशन का। अगर एन फॉर्मेशन बनता है तो भाई अपने लिए ये जो ट्रेड होगी ये वैलिड ब्रेकआउट वाली ट्रेड बन जाएगी विद टारगेट ऑफ, ठीक है। टारगेट मैं आपको बता देता हूं जल्दी से, ठीक है। बस वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, बट बने रहो लास्ट तक, ठीक है। यहां पर मैं फुल फिप का यूज करूंगा, फुल फिप यानी कि पूरा फिप, और अपना जो टारगेट बन रहा है एग्जैक्टली 0.786 का, यहां तक का मैं टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि भाई ये जो लेवल है ये पिछले दिन की क्लोजिंग भी है, 12 तारीख की क्लोजिंग भी है, और बढ़िया एक सप्लाई जोन है, ठीक है। 0.786 निकल के आ रहा है। तो प्लान ऑफ एक्शन वाज वेरी वेरी क्लियर कि भाई अगर मार्केट ये नीचे वाले लेवल का ब्रेकडाउन देता है, तो हम डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान करेंगे विद द कैंडल क्लोजिंग बेस, ठीक है। रनिंग कैंडल में नहीं, बट कैंडल क्लोजिंग बेस को प्लान करेंगे, ठीक है। एज पर योर टाइम फ्रेम, आप किस टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो वो पहले डिसाइड करो। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम का ट्रेडर हूं, ठीक है। आगे बढ़ते, और ऊपर की साइड बस एन फॉर्मेशन याद रखना है, एन फॉर्मेशन को ट्रेड करेंगे। अगर मान के चलो कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस सिनेरियो में क्या हो सकता है, सिंपल लॉजिक एंड सिंपल प्राइस एक्शन बताऊंगा कि भाई वेट वेट एंड वेट। गैप अप ओपनिंग के ऊपर मेरे पास अभी फिलहाल के लिए कोई प्लान नहीं है, लाइव मार्केट के स्ट्रक्चर को मैं यूज करके चलूंगा। गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये तो कंफर्म हो जाएगा कि भाई गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहां पर जितने भी लोग शॉर्ट करके चल रहे हैं, आफ्टर अ गैप डाउन ओपनिंग वो अपनी पोजीशंस को यहां पर शिफ्ट करेंगे इस स्विंग हाई के ऊपर, ठीक है, और मार्केट कंटिन्यू करने की कोशिश कर सकता है। तो प्लान अगेन, प्लान क्या है, सिंपल प्लान है जो स्टार्टिंग में ही आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर मार्केट बड़े कैंडल का ब्रेक डाउन देता है, यानी कि मदर बार का, जो कि अपना 21,900, तो इसके नीचे भी हम मार्केट को सेल करके चलेंगे, ठीक है। ये लेवल के नीचे भी हम मार्केट को सेल करके चलेंगे। प्लान करेंगे 100 प्लस पॉइंट इन निफ्टी 50। मैं अभी भी यहां पर प्लान करके चल रहा हूं। 21,900 का लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट लगभग 100 पॉइंट का मोमेंटम दे सकता है इन निफ्टी 50, यानी कि 21,800 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है ऑन स्पॉट चार्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि कल के दिन के लिए काफी काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। एज वेल एज एक और लेवल ड्रॉ करके रखो, ओपन इज इक्वल टू हाई वाली ये जो कैंडल है, ये लेवल ड्रॉ करके रखो। आप देखो, सोचो कितना चार्ट क्लियर दिखाई दे रहा है और किस प्रकार से प्लानिंग की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी की ट्रेड्स को प्लान करेंगे। आई होप अगर आप निफ्टी 50 वाले ट्रेडर हो तो आपको प्रिडिक्शन, मार्केट टेक्निकल एनालिसिस अच्छे लगे हुए हैं, ठीक है। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी के अगर
अंदर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो अभी भी यहां पर सेलिंग प्रेशर तगड़ा दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये रेड कैंडल बनने के बाद एक और रेड, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, पांचों दिन मार्केट में रहा है प्रॉपर सेलिंग एंड हाई सेलिंग प्रेशर, राइट। तो अभी छठवें दिन क्या हो सकता है? सिंपल प्राइस एक्शन वापस से आप नोटिस करो एग्जैक्टली मार्केट कहां पर ट्रेड कर रहा है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। 0.5 को समझने की कोशिश करो। मैं स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूं रिसेंटली, ठीक है, जो प्रीवियस स्विंग लो बनाता और प्रीवियस स्विंग हाई बनाता, प्रीवियस के प्रीवियस स्विंग हाई और प्रीवियस स्विंग लो, तो यहां पर आप नोटिस करो मार्केट ने ये स्विंग हाई लिया है हमने और ये स्विंग लो लिया है। मार्केट ने एग्जैक्टली 0.5 एंड 0.618 से एक बढ़िया रैली दिखाई है और काफी तगड़ी रैली दिखाई है। और मार्केट का करंटली जो स्ट्रक्चर भी बन रहा है वो हायर हाई के फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहां पर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है? अप ट्रेंड का अभी भी स्ट्रक्चर कंटिन्यू चल रहा है और बैंक निफ्टी में अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि उतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर है अकॉर्डिंग टू निफ्टी। निफ्टी तो बाहर निकल चुका है रेंज के, बट बैंक निफ्टी अभी भी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम, राइट। तो यहां पर हम थोड़े से एंट्रीज को प्लान करेंगे विथ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मैं क्या करूंगा? इसको शिफ्ट करूंगा रिसेंट स्विंग हाई से लेके रिसेंटली जो स्विंग लो बना है वहां तक, ठीक है। और एग्जैक्टली आप देख सकते हो मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। ऑन अ डेली टाइम फ्रेम आप नोटिस करोगे ये चीजें कि मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। आज के दिन का हाई जो है वो रिस्पेक्ट दे रहा है एग्जैक्टली 0.328 के लेवल को, ठीक है। मैं इसका कलर पहले ब्लैक कर देता हूं या फिर ब्लू कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। 47,200 राउंड नंबर भी डाल देता हूं, 47,200, ठीक है। क्या हो रहा है चीजों को समझने की कोशिश करो। एज वेल एज हम क्या करेंगे आज के दिन का लो जो कि है यहां पर 0.618 का एरिया, मैं यहां पर भी राउंड नंबर मार्क करूंगा, ज्यादा लो नहीं मार्क करूंगा, 46,600, राइट। ये रेंज बन चुका है आज के दिन का हाई, आज के दिन का लो। ये क्या काम कर रहा है? 0.382 एज वेल एज 0.618 ये रेंज की तरह काम कर रहा है मार्केट में, ठीक है। एज वेल एज एक और चीज समझने की कोशिश करो मार्केट में, ये जो 0.382 है मार्केट में पहले सपोर्ट की तरह एक्टिंग दे रहा था, उसके बाद अभी ये रेजिस्टेंस की तरह क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है इंट्राडे पर्पस के हिसाब से 47,200 का कल के दिन के लिए ट्रेड प्लान करने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होंगे और उसके साथ साथ ट्रेड्स को प्लान करेंगे। एक और चीज याद रखना, प्रीमियम थोड़े से एक्सपेंसिव चल रहे हैं मार्केट में, एटीएम के अंदर भी लगभग 500 के ऊपर का प्रीमियम चल रहा है जो कि एज अ बिगिनर ट्रेडर आप उतना अफोर्ड करके नहीं चल सकते, ठीक है। मैं कुछ लेवल्स और नीचे की साइड ड्रॉ करना चाहूंगा। 0.786 का लेवल नीचे की साइड ड्रॉ करके चल रहा हूं जिसकी वैल्यू निकल के आ रही है 46,200 की वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। ये अपने पास इंट्राडे की रेंज बन चुकी है और अभी मैं शिफ्ट होऊंगा ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। एक और ऊपर के साइड ये बड़े बड़े टाइम फ्रेम पर जो लेवल्स बन रहे इनको ड्रॉ करने के बाद सीधा शिफ्ट हो जाना ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए और प्लानिंग करने के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है, राइट। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट में फिर से वही रेंज बन चुकी है, रेंज बाउंड मार्केट नजर आ रहा है, जैसे कि आज के दिन की डोजी कैंडल नजर आ रही है निफ्टी बैंक के अंदर ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो सिंपल प्लान ऑफ एक्शन अगेन सिंपल रखेंगे, 46,600 के नीचे मार्केट पे सेलिंग को प्लान करेंगे। बीच में एक और लेवल्स रहेगा, अपने प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स रहेंगे जो कि हम अवॉइड करके नहीं चल सकते। 46,400 ये अपने लिए बढ़िया लेवल रहेगा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का, ठीक है। नीचे की साइड हम क्या करेंगे? सेलिंग के लिए प्लान करेंगे निफ्टी बैंक के अंदर। ऊपर की साइड अगर प्लान करके चल रहे तो प्रीवियस डे हाई, ये देखो ये जो दो लेवल्स है इन दोनों लेवल्स को मैं पहले नाम देता हूं, ठीक है, क्योंकि बढ़िया मजा आता है नाम देने के बाद एग्जैक्टली पता लगता है उन लोकेशंस की वैल्यू, राइट। तो प्रीवियस डे हाई के यानी कि आज के दिन का हाई जो है वो कल के दिन के लिए अपने लिए प्रीवियस डे हाई की तरह काम करेगा। तो प्लान ऑफ एक्शन वाज वेरी वेरी क्लियर कि अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता है तो मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं लगभग 47,400 के
टारगेट के लिए लगभग 200 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर, और डाउन साइड भी प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के ऊपर प्लान करके चल रहे हैं निफ्टी बैंक के अंदर। सिंपल सेफ प्लानिंग रहेगी विद आवर ब्रेकआउट रूल्स एज वेल एज अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है और बीच में ही घूमने की कोशिश करता है तो बीच में भी कुछ लोकेशंस निकल के आ रहे हैं। कौन से वाले लोकेशंस निकल के आ रहे हैं आप देखो, नोटिस करो। आप क्या नोटिस नहीं करते? मार्केट की ओपनिंग, मार्केट का हाई, मार्केट का लो, मार्केट की क्लोजिंग। आप क्लोजिंग के ऊपर भी फोकस किया करो। आप देखो 13 तारीख की जो क्लोजिंग बनी है मार्केट में, ये वाली क्लोजिंग है, एज वेल एज 14 तारीख की जो क्लोजिंग बनी है वो भी सेम प्राइस के ऊपर है। यानी कि हो क्या रहा है, मार्केट को सेम प्राइस के ऊपर बायर्स और सेलर्स की तरह से दबाया जा रहा है। तो अगर सेम क्लोजिंग हो रही है तो मार्केट में हम मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। कुछ दिनों के अंदर एक अलग डायरेक्शनल और बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो हम थोड़ी सी क्या करेंगे इंट्राडे पर्पस के अंदर, ठीक है, इसी रेंज को देखो, रेंज काफी बड़ी बनी है तो इस रेंज के अंदर भी ट्रेड्स को प्लान करने की कोशिश करेंगे। कैसे? अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डे क्लोजिंग के लोकेशन बेस के ऊपर। ठीक है, मैं क्या करूंगा, पिछले 2 दिन की जो कुछ भी क्लोजिंग की लेवल निकल के आ रही है 46,850, ठीक है, 46,850 का लोकेशन निकल के आ रहा है, ये मैं मार्क करके चलूंगा। तो अपने लिए वैलिड रेंज क्या बन रही है, क्लियरली वैलिड रेंज क्या बन रही है दोस्तों, यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है बिटवीन 46,850 एज वेल एज 46,600 के रेंज के अंदर, तो भाई अपने लिए वैलिड ट्रेड क्या बनेगी, एक तो डाउन साइड की तो वैलिड ट्रेड है ही, बट अगर मार्केट इस प्रीवियस डे क्लोजिंग का हाई ब्रेक कर जाता है तो एंड फॉर्मेशन को ट्रेड करेंगे ऑन दी अपसाइड विद द टारगेट ऑफ 47,000, 47,100 एज वेल एज 47,200। एक बड़ा मोमेंटम वापस से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं ऑन दी अपसाइड। ठीक है, तो प्लान वाज वेरी क्लियर, इफ मार्केट ओपन बिटवीन 46,850 एज वेल एज 46,600 तो दोनों साइड की ट्रेड्स आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है इन अ मॉर्निंग मोमेंटम फर्स्ट सेशन के अंदर, राइट। सिंपल प्लान ऑफ एक्शन एंड सिंपल साइकोलॉजी रखो और सिंपल ट्रेड एग्जीक्यूट करने का तरीका भी रखो। ठीक है, इसके ऊपर हम वापस से ट्रेड को प्लान करेंगे विद अ कैंडल क्लोजिंग बेस एंड एन फॉर्मेशन। विदाउट एन फॉर्मेशन याद रखना इट्स अ हाई रिस्क ट्रेड जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट ट्रेडेड बिटवीन प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। तो रेंज के अंदर जब भी मार्केट ट्रेड करता है तो प्रीमियम्स जो रहते हैं वो स्पाइक जनरेट नहीं करते। अगर प्रीमियम स्पाइक जनरेट नहीं करते तो वहां पर एज अ रिटेल ट्रेडर काम करना क्या करना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए, वरना आप वहां पर ट्रैप के अंदर फंस जाते हो। ठीक है, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है। लगभग पौने घंटे का वीडियो हो चुका है अपना, 46 मिनट का वीडियो हो चुका है, बट ये ट्रेड काफी ज्यादा से ज्यादा आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है ये तीनों ट्रेड्स को। ठीक है, किस प्रकार से हमने निफ्टी को प्लान किया है, किस प्रकार से हमने निफ्टी बैंक को प्लान किया है, ये चीजों को समझ के चलो। ठीक है, इफ मार्केट ओपन गैप अप, ठीक है, अगर मान के चलो कल के दिन मार्केट यहां पर कहीं गैप ओपनिंग देता है तो भाई मैं कहूंगा सबसे खतरनाक और वोलेटिलिटी वाला मार्केट रहेगा, जहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको नुकसान सहन करना पड़ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट वापस से उसी रेंज के अंदर आएगा जहां से मार्केट ने सेलअप आया था, वापस से दोबारा सेलअप आया था, और जहां से मार्केट ने आज के दिन रिवर्सल किया है। तो रेंज के अंदर मार्केट में ट्रेड फंस जाएगा और वहां पर क्या होगा, देखो प्रीमियम भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो पहला 1 से लेके 1.5 घंटा 2 घंटा मार्केट साइडवेज होगा और साइडवेज के अंदर मार्केट में प्रीमियम गल जाएंगे। प्रीमियम गल जाएंगे यानी कि क्या, प्रीमियम डीके का इफेक्ट सबसे ज्यादा कल के दिन अगर मार्केट ओपन बिटवीन 47,000 से लेके 47,100 के रेंज में ओपन हो जाता है तो भाई आप समझ लेना आपके लिए पहला ट्रेडिंग सेशन, पहला 1 घंटा काफी ज्यादा हाई रिस्की मार्केट रहेगा, जिसके अंदर आपके लॉसेस या बड़े हो सकते हैं या फिर एसएल आपके कट सकते हैं। ठीक है, आपको नुकसान हो सकता है। तो बेटर अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, जब मार्केट ओपन होगा एंड देन थोड़ा सा सस्टेन करेगा, देन ब्रेकआउट देगा, तो अपने लिए वैलिड ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई है। तो ऐसे ही जुड़े रहना चैनल के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अगर नए आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करो, और लाइव मार्केट कमेंट्री एज वेल एज लाइव मार्केट अलर्ट्स के लिए जुड़ जाना ऑन अ टेलीग्राम चैनल, लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए
थैंक यू सो मच गाइस, एक बार फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक अच्छे कंटेंट के साथ अपने इसी प्यारे दुलारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है DTC कम्युनिटी। थैंक यू सो मच गाइस।